आप एक महिला हैं और घर भी सँभालते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? महिला हूँ इसीलिए दोनों सँभाल लेती हूँ, घर भी और ड्यूटी भी। क्योंकि पुरुष और महिला ईश्वर ने 2 ऐसी शक्तियाँ बनाई हैं जिनको अपने-अपने कार्य निर्धारित किए हैं। लेकिन महिला को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधिक शक्तियाँ दी है ईश्वर ने और हमें शुरू से ही ये पावर दी है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकें अच्छे से। इसीलिए परिवार में हमारे एक साथ कभी खाना बनाना होता है, कभी बर्तन साफ करने होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड का भी कार्य करना होता है, सास-ससुर या माता-पिता उनके कार्य करने होते हैं। एक साथ हम कई कार्य करने की जो क्षमता है वो शायद ईश्वर ने ही प्रदत्त की है। जो घर से ये शक्ति मिलती है वही जब कार्यस्थल पर आते हैं तो हम कार्यस्थल को भी एक परिवार की तरह लेते हैं। वहाँ पे भी मल्टी कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो उन सबको परिवार मानते हुए, उन सबको व्यवस्थित करते हुए ये कार्य किए जाते हैं। आप खुद तहसीलदार हैं, तो फील्ड में भी जाना होता है आपको, फील्ड में बहुत सारी चुनौतियाँ आती होगी, किस तरह से उनको मैनेज कर पाते हैं? बिल्कुल फील्ड में हमारा जो कार्य है मुख्यतः वो फील्ड से जुड़ा हुआ है। फील्ड में जाना भी होता है और जब हम किताबें पढ़ते हैं या ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो और वास्तविक स्थिति जब फील्ड में जाती है, दोनों में भिन्नता होती है। फील्ड में हमें ये देखने को मिलता है कि जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, वो और जो किताबों में हमने पढ़ी थी, उन स्थितियों में परिवर्तन होता है। तो वहाँ पे मेरे को जो लगता है कि एक तहसीलदार या किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में लें, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निर्णय लेने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। और मैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग निर्णय लेती हूँ कि कौन-सी जगह कौन-सा निर्णय लेना है। तो निर्णय लेने की क्षमता जो है वो विकसित होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। आप कह रहे हो मैं महिला हूँ, हाँ, महिला होते हुए एक चुनौती जो है थोड़ी-सी अलग हो जाती है। हमें सभी जगह सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। थोड़ा महिला होने के नाते कभी दिक्कत भी आ जाती है। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, रात हो गई है, तो किस तरह से हम जो फिजिकल वर्क होते हैं, वॉशरूम जाना है या कुछ और भी जो हमारी समस्याएँ होती हैं, उनको लेकर कभी-कभी ये आता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे अंदर ईश्वर ने एक शक्ति प्रदान की है और इन सबको हम मैनेज कर लेते हैं। तो वो चुनौती भी हम उस रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये चुनौती के लिए भगवान ने मुझे बनाया है, तो इस चुनौती ना मानते हुए, अपना कर्म मानते हुए, मैं उन चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। आज महिला दिवस है और अभी आपने बताया परिवार से भी आपको कोऑपरेशन मिलता है और बहुत सी ऐसी कामकाजी महिला हैं जिन्हें घर से उस तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता, इस वजह से उन्हें कामकाजी जगह पर काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। इस तरह की महिलाओं के लिए क्या संदेश क्या रहेगा और उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि परिवार का एक महिला की तरक्की में पूर्णतः योगदान होता है और मैं अगर आज यहाँ हूँ, तो वो मैं मेरे परिवार की वजह से हूँ। मेरे परिवार ने, मेरे माता-पिता ने, मेरे सास-ससुर ने, मेरे बेटे ने जिसने भी या मेरे दोस्त के रूप में है जो लोग भी, उन सबका सहयोग मुझे मिला है और आज मैं अगर सुचारू रूप से अपना कार्य कर पाती हूँ, घर को और ऑफ़िस को सँभाल पाती हूँ, तो कहीं न कहीं या पूर्णतः ये कहें कि मेरे परिवार का जो सहयोग है उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और व्यवस्थित रूप से मैं कार्य कर पाती हूँ। जिन महिलाओं को परिवार में सपोर्ट नहीं मिलता है, वो ऑफ़िस और घर के इन 2 चक्कियों के पार्ट में पिस के रह जाती हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब होने लगती है और वो अपना कार्य बेहतर ढंग से जो उनकी क्षमता होती है अकॉर्डिंग नहीं कर पाती है। तो मेरा सभी परिवार के सदस्यों से, चाहे वो बेटा के रूप में हो, पति के रूप में हो, ससुर के रूप में हो, सास के रूप में हो, माँ के रूप में, महिलाओं की मदद करनी चाहिए क्योंकि शारीरिक रूप से कहीं न कहीं हमारी कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं, वो भी हमारी समस्या बनती है। उसके अलावा कुछ अलग चैलेंज होते हैं, ऑफ़िस की थकान होती है कभी-कभी और घर पे आके भी अगर वही माहौल मिले, तो दिक्कत आ जाती है जिससे वो क्षमता कम होती है और महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। जिस तरह से एक पुरुष काम करके आता है उसको प्राय देखा जाता है कि घर में अगर माता है या बहन है वो जल लाके प्रदान करती है कि भाई आ गए या बेटा आ गया तो उसको पानी का ग्लास देंगे, चाय बनाने के लिए लेंगे। लेकिन एक महिला जब ऑफिस से आती है तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हाँ, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो किचन में जाए और खाना बनाए या घर के कोई गेस्ट आए हुए हैं उनकी तैयारी करे। तो ये गलत नहीं है क्योंकि उसको बिल्कुल घर की बहू है या बेटी है तो उसको एक नारी होने का दायित्व है। लेकिन नारी होने के दायित्व उसको एक
इंसान भी समझा जाए कि उसकी भी फिजिकल जो कंडीशन है वो हो सकता है थकी हुई हो या ऑफिस में ऐसा कोई घटना घटी हो जिसके कारण वो मेंटली परेशान हो, तो थोड़ा-सा उसको रिलैक्स दें, उसका सहयोग करें और बीच-बीच में उसको मोटिवेट भी करें कि ऑफिस में क्या चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ये है। तो जब ये मोटिवेशन मिलेगा तो महिलाएँ बेहतर और मेरा ये मानना है कि महिलाएँ जो कहा जाता है कि कमज़ोर होती हैं अगर कार्य की बात करें तो एक महिला एक पुरुष से बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। बहुत सारी महिला उदाहरण भी हैं अपने भारत में, जिन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का मैदान हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो मैं ये मानती हूँ कि परिवार से ही महिलाओं को ये सहयोग मिलना चाहिए।